देश के कई हिस्सों में आज भी होली की धूम। वाराणसी की गुलाबबाड़ी में फूलों से मना रंगोत्सव, जोगिरा की धुन पर थिरके लोग। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में आज भी होली की धूम। कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों ने बैंड बाजे के साथ निकाली रैली। अल्मोड़ा में होली की रैली में जवानों के साथ स्थानीय लोगों भी हुए शामिल, खुलकर खेली होली। आनंदपुर साहिब में होली मोहल्ला 2025 उत्सव का शानदार आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। भुवनेश्वर में ब्लाइंड स्कूल की छात्रों ने होली मनाई, एक दूसरे पर उड़ाए रंग और गुलाल। झारखंड के गिरिडीह में आज भी देखी गई होली की रौनक। आज कपड़ा फाड़ होली खेलकर लोगों ने मनाया जश्न। झारखंड के कोडरमा में भी खेली गई कुर्ता फाड़ होली, लोगों ने एक दूसरे को दी त्योहार की बधाई। प्रयागराज के चौक इलाके में दिखे रंगोत्सव के अद्भुत रंग, लोगों ने जमकर खेली कपड़ा फाड़ होली। बिहार की राजधानी पटना में भी आज धूमधाम से मनाई गई होली, लोगों ने जमकर डांस किया। मथुरा में धूमधाम से मनाया गया पारंपरिक दाऊजी का हुरंगा, श्रद्धालुओं ने श्री दाऊजी महाराज की पूजा। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने होली की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। युवराज सिंह और पठान के साथ रंग खेलते आए नजर। सोने की थारी में, सोने की थारी में जो ना परोसा, खाए गोरी का यार बलम तर से। छत्तीसगढ़ में क्रिकेट खिलाड़ियों ने होली की मस्ती की। इंटरनेशनल मास्टर लीग में शामिल होने के लिए पहुंचे थे रायपुर। पूरे देश के साथ साथ रामगढ़ में भी देखने को मिली होली की धूम। रंगों में सराबोर होकर होलियाना गीतों पर झूमते थिरकते नजर आए लोग। लखनऊ में पब्लिक को होली मनवाने के बाद आज पुलिस खेल रही है होली। पुलिस लाइन में जमकर थिरके जवान। उज्जैन की पुलिस लाइन में भी जवानों ने खेली होली। मुख्यमंत्री मोहन यादव रहे मौजूद। आरजेडी नेता तेज प्रताप ने होली समारोह के दौरान सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी से वर्दी में कराया डांस। ठुमका नहीं लगाने पर सस्पेंड करने की कही बात। ठीक है, बुरा मत मानो, होली है, आज ने ठुमका लगा एक गाना। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने तेज प्रताप पर साधा निशाना, कहा आरजेडी नेताओं का नहीं हुआ विकास, अपने अंगरक्षक को नचाने का आदेश देना दुर्भाग्यपूर्ण। तेज प्रताप का वीडियो सामने आने पर सियासत तेज। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने आलोचना की, कहा जंगल राज खत्म हो गया है, लेकिन लालू के युवराज पुलिस को दे रहे धमकी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेज प्रताप पर कसा तंज, बोले जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही पौधा उगता है। आरजेडी की संस्कृति वही है जो जंगल राज के दौरान थी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी नेता तेज प्रताप पर बोला हमला, कहा संस्कृति, कानून और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान करना आरजेडी की विचारधारा। तेज प्रताप के रवैये पर बोले कांग्रेस सांसद तारिक अनवर, कहा हर कोई अपने तरीके से मानता है होली। तेज प्रताप की बातों पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने निंदा की, कहा तेज प्रताप के पास किसी व्यक्ति को निलंबित करने की शक्ति नहीं, एक पुलिसकर्मी से ऐसी बात करना दुर्भाग्यपूर्ण। बिहार की कानून व्यवस्था पर तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर कटाक्ष, कहा बिहार में बढ़ रहा है अपराध, सोई हुई है सरकार, सीएम है बेहोश। तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर बोला हमला, कहा सीएम नीतीश कुमार के राज में पुलिस भी नहीं है सुरक्षित, अपराधी हुए बेलगाम, सत्ता में बैठे लोग अपराधियों को दे रहे संरक्षण। नौबतपुर गोली कांड के पीड़ित से मिलने पर पटना एम्स पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी, जख्मी का हालचाल लिया। जेडीयू नेता अरविंद निषाद तेज प्रताप पर बोला हमला, कहा इस घटना से राबड़ी देवी के शासनकाल की दिलाई याद, इस तरह एक पुलिसकर्मी को धमकाना सही नहीं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने तेज प्रताप पर बोला हमला, कहा कानून को अपने इशारों पर नचाया, जैसे पिता वैसे पुत्र, जंगल राज वापस लाना चाहती है आरजेडी।
बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने तेज प्रताप पर साधा निशाना, बोले बिहार में कानून का राज है, पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए है, नाचने गाने के लिए नहीं। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने तेज प्रताप के संस्कारों पर उठाए सवाल, कहा अंग्रेजी मानसिकता के लोग हैं, किसी को अपना नौकर समझ लेते हैं। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने तेजस्वी पर किया कटाक्ष, कहा आरजेडी का हाल समझ रही है बिहार सरकार। अमृतसर में वरिष्ठ बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत चावला से मिले केजरीवाल, कल पंजाब सरकार के 3 साल पूरे होने पर भगवंत मान के साथ स्वर्ण मंदिर में टेकेंगे मत्था। बीजेपी नेता रामवीर सिंह बिदूड़ी ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला, कहा 10 साल तक दिल्ली की जनता को केजरीवाल ने दिया धोखा। बीजेपी के किए गए वादों को दोहराते हुए बोले रामवीर सिंह, कहा महिलाओं की योजना के 5100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जल्द ही ये पैसा महिलाओं के खाते में जाएगा। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर वार किया, कहा मुंह में फेविकॉल लगाकर बैठे केजरीवाल, दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद पंजाब में तलाश रही कुर्सी। बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत चावला से केजरीवाल की हुई मुलाकात पर बोले मनजिंदर सिंह सिरसा, कहा अगर केजरीवाल बीजेपी में जाने की सोच रहे हैं तो उन्हें बीजेपी कभी नहीं करेगी स्वीकार। कर्नाटक में मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी टेंडर्स में मिलेगा 4% का आरक्षण, बीजेपी ने बोला हमला, कहा कांग्रेस ने हर स्तर पर की तुष्टीकरण की राजनीति। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा 4% आरक्षण सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं बल्कि सभी अल्पसंख्यक समुदायों और पिछड़े वर्गों के लिए है। कर्नाटक सरकार के 4% अल्पसंख्यक कोटा की मंजूरी पर बोले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, कहा धर्म के आधार पर विभाजन पैदा कर रही है कर्नाटक सरकार। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कर्नाटक सरकार के फैसले पर जताई आपत्ति, कहा नौकरी में तो आरक्षण की बात समझ में आती है, अब सरकारी ठेकों में आरक्षण हो रहा है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा कम्युनल राजनीति और वोट बैंक की राजनीति को दिया जा रहा है नया आयाम, राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है सब। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए स्पेसएक्स ने तैयारी की, फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से क्रू 10 मिशन लॉन्च। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के 19 मार्च को अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने की संभावना, 9 महीने से अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे हैं दोनों यात्री। मिशन के जरिए एक नई टीम भी आईएसएस पर भेजी गई, टीम में नासा की एनी मैकलेन और निकोल आयर्स भी शामिल। 12 मार्च को स्पेसएक्स के रॉकेट फाल्कन 9 को किया जाना था लॉन्च, तकनीकी खराबी के चलते टला था प्रोजेक्ट। यूएन में भारत की पाकिस्तान को 2 टूक कहा बार बार, राग अलापने से कश्मीर आपका नहीं हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ताजा बर्फबारी, तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट। चमोली के पहाड़ों में मौसम ने ली करवट, औली में बर्फबारी, निचली जगहों पर बारिश। फूलों की घाटी नीति घाटी, माना घाटी में बर्फबारी, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी का जताया पूर्वानुमान। उत्तरकाशी में बर्फबारी से फिर लौटी सर्दी, शीतलहर की चपेट में ऊंचाई वाले इलाके। सफेद चादर में ढकी पहाड़ियां, गंगोत्री धाम जाने वाले मार्ग पर जमी बर्फ। गुलमर्ग में भी ताजा बर्फबारी, चारों ओर छाई सफेद चादर। लाहौल स्पीति में लेह मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर जमी बर्फ, सीमा सड़क संगठन ने सफाई का काम किया शुरू। श्रीनगर घाटी में जोरदार बारिश के बाद बदला मौसम, तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट। देहरादून के कई इलाकों में बारिश जारी, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। हरियाणा के कई इलाकों में बदला मौसम, करनाल में हुई भारी बारिश। बांदीपुरा जिले के गुरेज, कुपवाड़ा समेत ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी, कश्मीर के कुछ हिस्सों में हुई हल्की बारिश। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई साफ, दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 3 साल के निचले स्तर पर पहुंचा। आज दिल्ली का AQI 85 दर्ज किया गया, 5 साल में पहली बार मार्च महीने में वायु गुणवत्ता संतोषजनक। आईएमडी ने उत्तरी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि की जताई संभावना, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, राजस्थान, पूर्वी यूपी में थंडरस्टॉर्म का अनुमान। मौसम विभाग का अनुमान, कल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में थंडरस्टॉर्म हो जाएगा कम, उड़ीसा में जारी रहेगा हीट वेव।
चेन्नई में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री की रखे आधारशिला। कहा, इलेक्ट्रॉनिक्स अब दूसरा सबसे बड़ा निर्यात आइटम बन गया। चेन्नई में आईआईटी मद्रास थायूर परिसर में तमिलनाडु बीजेपी चीफ के अन्नामलाई के साथ पहुंचे रेल मंत्री। भारत के पहले हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक का किया निरीक्षण। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज के जन्मदिन के मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे समर्थकों ने मिठाई खिलाकर की जन्मदिन की बधाई। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में परिवार संग पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने की पूजा अर्चना। सरयू के तट पर आरती उतारकर लिया आशीर्वाद। तेलंगाना में 64 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। पुलिस महानिरीक्षक एस चंद्रशेखर रेड्डी कोठागुडेम के पुलिस अधीक्षक रोहित राजू रहे मौजूद। दिल्ली के इंडिया इस्लामिक इंटरनेशनल सेंटर में हज कमेटी की इफ्तार पार्टी में पहुंचे बीजेपी के दिग्गज। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शांति, प्रेम, सद्भाव के साथ आगे बढ़ने का दिया संदेश। हज कमेटी की इफ्तार पार्टी में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने पेश की आपसी भाईचारे की तस्वीर। इमाम उमेर अहम इलियासी को खिलाया खजूर। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। तस्वीर ट्वीट कर उपराष्ट्रपति की सेहत में हो रहे सुधार को जताई खुशी। हिमाचल प्रदेश के सीएम कैबिनेट मंत्रियों के साथ आईजीएमसी अस्पताल का दौरा कर कांग्रेस नेता बंबर ठाकुर से मुलाकात की। उनके सेहत के बारे में ली जानकारी। बीजेपी नेता ओम प्रकाश बब्बर के 90 साल पूरे होने पर बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने दी शुभकामनाएं। वीरेंद्र सचदेवा समेत बीजेपी नेता संग गाया हम हिंदुस्तान। रामबन इलाके में भारतीय सेना की शानदार पहल। छात्रों को सैनिक स्कूल एंट्रेंस के लिए मुफ्त में दे रहे हैं कोचिंग। त्रिशूर में भैंसा घूमन खली बना चर्चा का केंद्र। विशालकाय शरीर के चलते दूर दूर से देखने के लिए पहुंचते हैं लोग। बोधगया में बनी भगवान बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा आकर्षण का केंद्र। बड़ी संख्या में देखने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में बनी है प्रतिमा। फाइबर ग्लास से किया गया है निर्माण। पश्चिम गोदावरी में स्वर्णेंद्र स्वच्छंद कार्यक्रम में लिया हिस्सा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने की शिरकत। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य पर कसा गया शिकंजा। ईडी ने भेजा समन। ईडी ने कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीपीआईएम सांसद के राधाकृष्णन को किया तलब। 150 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला। अमृतसर के खंडवाला में स्थित मंदिर ठाकुर द्वार में देर रात ग्रेनेड हमला। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जयपुर में गैस सिलेंडर में धधकती आग से बचा हड़कंप। युवक ने जलता सिलेंडर घर से बाहर फेंका। वीडियो वायरल। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर एफआईआर दर्ज। नवगछिया थाने में गोपाल मंडल समेत अन्य लोगों के पर केस दर्ज हुआ।